हेलो गाइज, आप लोग सभी का अपना यूट्यूब चैनल देहाती टीचर पे स्वागत है। जैसा कि आप लोग को जानकारी होगा कि बिहार एसएससी इंटर लेवल का एग्ज़ाम जुलाई के महीने में होने वाले हैं। तो इस एग्ज़ाम को देखते हुए हम लोगों ने आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट शुरू कर दिए हैं और ये प्रैक्टिस सेट एडिटोरिया पब्लिकेशन का है। और प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने आप लोगों के लिए 1 से लेकर के 8 तक कर दिए हैं। और आज हमने नम्मा प्रैक्टिस सेट का डिस्कस आप लोगों के बीच में करने वाले हैं। तो समय को ना बर्बाद करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। और ये आपका पहला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रृंखला के निम्नलिखित में से कौन कौन से शिखर महान हिमालय ग्रेट हिमालय में स्थित हैं। तो ग्रेट हिमालय में जो स्थित हैं वो हो गए आपका माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी और नंदा देवी। ये तीन जो हैं वो ग्रेट हिमालय में स्थित हैं, इसलिए आपका आंसर बी होता है। नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं। कहता है कि भारत की समुद्र सीमा से संबंधित देश कितने हैं। तो भारत की समुद्र सीमा से संबंधित देश की संख्या 7 हैं और वो देश हैं पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड एवं इंडोनेशिया। अब आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें कहता है कि सुमेलित कीजिए, मतलब मिलान करना है, कौन सा पार्क किस स्थान पे है। तो केबुल लामजाओ मणिपुर में है, बिल्कुल सही है। दाचिगम श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। मुदुमलाई तमिलनाडु नीलगिरी में है। मालाकाड तिरुनवेली तमिलनाडु है, इसलिए इसका आपका आंसर ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आगे को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अंडमान को म्यांमार से अलग करने वाला द्वीप समूह का नाम क्या है। तो एक कोको द्वीप समूह है जो कि अंडमान को म्यांमार से अलग करने वाला द्वीप समूह है। अगला क्वेश्चन है, बहिर्वेदी आगेन चट्टान का उदाहरण है। तो बहिर्वेदी आगेन चट्टान का उदाहरण बेसाल्टिक चट्टान जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, विक्टोरिया झील निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश से अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो विक्टोरिया झील जो है वह रवांडा से अपनी सीमा साझा नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है। ये पहले भी सेट में आया था कि तेल नदी को किस नदी के नाम से जाना जाता है। तो नाइजर नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है और यह नाइजर नदी नाइजीरिया में बहने वाली एक नदी है। इस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाती है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्न शब्दावली जिस क्रम में दी गई वह हैं। तो पहला दिया गया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, दूसरा में दिया गया था समाजवादी, तीसरा में दिया था पंथ निरपेक्ष और चौथा में दिया गया था लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसलिए इसका आपका आंसर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है। तो अनुच्छेद 137 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों का पुनर्विलोकन करने का अधिकार प्राप्त है, इसलिए अनुच्छेद 137 होगा। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन विषय है। तो आर्थिक नियोजन जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। तो यह निर्धारित जो है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा होता है।
लोकसभा के अध्यक्ष ही यह निर्धारित करते हैं कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं। अब आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो संचालन समिति के अध्यक्ष जो हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं, जो ये बिल्कुल गलत है। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, बिल्कुल सही है। प्रारूप समिति डॉक्टर भीम अम्बेडकर, बिल्कुल सही है। संघीय शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये भी सही है। इसलिए आपका आंसर ये होगा, ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट आगे को चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में देश के अन्य प्रमुख पदाधिकारियों की शपथ का वर्णन है, लेकिन राष्ट्रपति का नहीं है? तो तृतीय अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय आपातकाल कितने समय के लिए लागू की जा सकती है? तो वित्तीय आपातकाल लागू करने की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के तहत आर्थिक संकट की स्थिति में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। पहले चरण में उद्घोषणा मात्र 2 महीने का होता है। यदि संसद के दोनों सदनों के संकल्प द्वारा इसका अनुमोदन होता है तो वह अनिश्चित काल तक बनी रहती है, इसलिए इसका कोई अधिकतम सीमा नहीं है। क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है, भारत के महानवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आपका आंसर बी होगा कि वह केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य होता है और संसद की कार्यवाही में भाग लेता है। यह बिल्कुल ही गलत है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर कम करने के फलस्वरूप क्या होती है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर कम करने के फलस्वरूप बाजार की तरलता जो है वह बढ़ जाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत FRP को निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता है? तो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति के द्वारा यह किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की अवधारणा को किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था? तो बोल देते हैं कि MSP वह दर है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है और वह किसानों के उत्पादन लागत के कम से कम 1.5 गुना अधिक होती है। भारत में MSP की अवधारणा को लक्ष्मीकांत झा समिति की सिफारिश पर वर्ष 1965 में लागू किया गया था। तो MSP जो है लक्ष्मीकांत झा समिति की सिफारिश पर 1965 में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बाल्को एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना किस देश की सहायता से की गई है? तो बाल्को एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना सोवियत संघ रूस की सहायता से 1965 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1965 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जायद किस्म की फसल है? तो जायद किस्म की फसल होते हैं तरबूज, खरबूज, खीरा, कपास, मूंग, उड़द इत्यादि। तो इसलिए इसका आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा ककड़ी या तो खीरा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक तथा निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो ये जो वर्गीकृत करने का आधार है यह उपकरण पर स्वामित्व। अगला क्वेश्चन है, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है, जबकि 20 अक्टूबर को
विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है और 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की फिल्म और टेलीविज़न संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो भारत की फिल्म और टेलीविज़न संस्थान पुणे में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। तो 24 नंबर का आपका क्वेश्चन होता है, निम्नलिखित शासकों को उनके शासनकाल की अवधि के अनुसार बैठाइए। तो सबसे पहले शासनकाल के थे कुतुबुद्दीन ऐबक। उनका जो शासनकाल था, उनका जो कार्यकाल था 1206 ईस्वी से लेकर के 1210 ईस्वी तक था। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश आए और इल्तुतमिश 1211 ईस्वी से लेकर के 1236 ईस्वी तक रहे। इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान आए, जो कि रजिया सुल्तान का शासनकाल यानी कि कार्यकाल 1236 ईस्वी लेकर के 1240 ईस्वी तक था। और रजिया सुल्तान के बाद बलबन आए और बलबन का कार्यकाल 1266 ईस्वी से लेकर के 1287 ईस्वी तक रहा। इसलिए इसका आपका आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किसके शासनकाल में किए थे? तो अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा देवराय द्वितीय के शासनकाल में किए थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, शेर शाह ने अपना अंतिम सैन्य अभियान किस राज्य के खिलाफ किए थे? तो आपको यह जानकारी होगा कि 1545 ईस्वी में शेर शाह ने कालिंजर पर अपना अंतिम सैन्य अभियान किया था और यहाँ के शासक कीरत सिंह थे और इसी अभियान में शेर शाह की मृत्यु हो गई थी। इसलिए शेर शाह ने अपना अंतिम अभियान कालिंजर के विरुद्ध की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सल्तनत कालीन मंत्री परिषद संबंधित युग में सही सुमेलित नहीं है? तो दीवान ए खैराज, दीवान ए आरी जो है इल्तुतमिश से संबंधित नहीं है। यह जो है सैन्य विभाग यह बलबन से संबंधित है। इसलिए इसका आपका आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, किस वंश के शासकों को हुनों के आक्रमण का सामना करना पड़ा? तो गुप्त वंश के जो शासक थे, गुप्त वंश के शासकों को हुनों के आक्रमण का सामना करना पड़ा था। आपका क्वेश्चन 29 है, भगवान बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? सिद्धार्थ ने, भगवान बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर गृह त्याग किए, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिष्क्रमण कहा गया है। जबकि भगवान बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया गया है, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। इसलिए ये होगा महाभिष्क्रमण। अगला क्वेश्चन है, चटगांव शस्त्रागार छापेमारी की योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाई गई थी? तो चटगांव शस्त्रागार छापेमारी की योजना सूर्यसेन के द्वारा बनाए गए थे, क्योंकि चटगांव शस्त्रागार कांड को मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में 434 सदस्यों ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है। सीमांत गांधी किन्हें कहा जाता है? तो आप जानते हैं कि सीमांत गांधी खान अब्दुल गफार खान को कहा जाता है। भारत का सबसे वृद्ध व्यक्ति दादा भाई नौरोजी होते हैं। महामना मदन मोहन मालवीय को कहा जाता है और भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर। 33 में आपका क्वेश्चन होता है, इसको आपको मिलान करना है कि केशव चंद्र सेन ने ब्रह समाज की स्थापना की थी
दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना किए थे। आत्मारंग पांडुरंग प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, जबकि सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंदोलन में से महात्मा गांधी ने किसका नेतृत्व नहीं किया था? तो बहावी आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किए थे। अगला क्वेश्चन है, 23 फरवरी 1946 को राजसी भारतीय नौसेना के नाविकों को आत्मसमर्पण के लिए किसने तैयार किया था? तो इसको तैयार करने का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना को जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 1909 ईस्वी के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो 1909 ईस्वी के इंडियन काउंसिल एक्ट में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो फरवरी 1905 ईस्वी में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी तथा इन्होंने ही इंडिया हाउस की भी स्थापना की थी, इसलिए इसका आपका आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, भूकंप का अधिकेंद्र क्या होता है? भूपटल वह भाग है जहां से भूकंप के तरंगों का अनुभव होता है, इसलिए आपका आंसर ए होगा। क्वेश्चन 39 होता है, निम्न में से कौन सा पर्वत रूस में स्थित है? तो काकेशस एक पर्वत है जो कि रूस में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच बेदरा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच बेदरा का युद्ध जो है वो 1759 ईस्वी में लड़ा गया था। अब आपका 41 क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन बोलता है कि समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए हम लोग जो हैं वो सोनार का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? सिरका एसेटिक अम्ल बिल्कुल सही है। संतरा फॉर्मिक अम्ल ये बिल्कुल गलत है। इमली टाइट्रिक एसिड बिल्कुल सही है। टमाटर ऑक्जेलिक अम्ल बिल्कुल सही है। तो कौन सही नहीं है? तो ये जो सी जो है बी जो है ये बिल्कुल सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व संरचनात्मक तत्व में नहीं आता है? तो कैडमियम जो है यह संरचनात्मक तत्व में नहीं आते हैं। अगला क्वेश्चन है, मृग मरीचिका का कारण क्या है? तो मृग मरीचिका का कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्योंकि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही मृग मरीचिका बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोराइड का गुण नहीं है? तो इसमें क्लोराइड का गुण कौन नहीं है? तो बी नंबर जो है क्लोराइड इससे गुजरने वाले प्रकाश पुंज को प्रकीर्णित नहीं कर पाता है, ये क्लोराइड का गुण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? तो बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए पॉलीएमाइड का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? पॉलीएमाइड का। अगला क्वेश्चन है, एमिनो अम्ल का बहुलक होता है। तो एमिनो अम्ल का बहुलक जो होता है वह होता है प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है? तो प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण जो है ये घटनाएं नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ईंधन में से सर्वाधिक ऊष्मीय मान किसका होता है? तो सर्वाधिक ऊष्मीय मान जो है वह एलपीजी का होता है। इसको हम लोग
एलपीजी को जो है लिक्विड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं, द्रवित पेट्रोलियम गैस। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग के वायु से कांच में जाने पर क्या परिवर्तित होता है? तो प्रकाश तरंग के वायु से कांच में जाने पर तरंगदैर्घ्य के साथ साथ वेग में भी परिवर्तन होता है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 51 हुआ। तो 51 क्वेश्चन आपका हो गया है। निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है? तो अदिश राशि जो इसमें हो गए वो हो गए द्रव्यमान, संवेग, वेग, कोणीय वेग। जितने भी सारे वेग वाले जो होते हैं वो सदिश होते हैं, जबकि द्रव्यमान जो होते हैं वो अदिश होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो प्लेटिनम चूर्ण का प्रयोग सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में उत्प्रेरक के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कांच के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? मतलब कांच के संबंध में कौन सा कथन जो है वह बिल्कुल गलत है? तो कांच जो है एक यौगिक है, ये बिल्कुल गलत है। कांच एक यौगिक नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो आप लोग जानते होंगे कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, जबकि विटामिन डी है ना, विटामिन डी की कमी से जो है वह हड्डियों में सूखा रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है तो वो किस रंग का होता है? लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय और ना ही क्षारीय होगा तो वह जो होते हैं वह उस समय बैगनी रंग के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसको भी मिलान करना। तो हाइड्रोलिक दाव का सिद्धांत जो है वो पास्कल ने दिए थे। गति के जड़त्व का सिद्धांत गैलीलियो के द्वारा दिया गया था। सौर प्रणाली का हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत जो है वो कोपरनिकस ने दिए थे। और गुरुत्वाकर्षण का शाब्दिक नियम जो है वो न्यूटन द्वारा दिया गया था। गुरुत्वाकर्षण का शाब्दिक नियम जो है न्यूटन द्वारा दिया गया था। अब आपका अगला क्वेश्चन है 57 नंबर है, दूरदृष्टि दोष के कारण क्या हैं? तो दूरदृष्टि दोष के कारण जो हैं वह इसमें लेंस की क्षमता घट जाती है, बिल्कुल सही है। लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, ये गलत है। इसलिए इसका आपका आंसर डी होगा। ए और बी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो इसमें पादप हार्मोन जो हैं वो सभी हैं, एब्सिसिक एसिड, ऑक्सिन, एथिलीन, ये सभी जो हैं वो पादप हार्मोन हैं। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर, प्लाज्मा झिल्ली किसमें बनी होती है? तो प्लाज्मा झिल्ली जो होता है वो लिपिड भी होता है और प्रोटीन भी होता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। इसलिए इसका आंसर डी होगा। अब आपका क्वेश्चन नंबर 60 है। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है ये बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में भी मिलान करने का है कि एनोफिलीज मच्छर जो है वह फैलता है मलेरिया, क्यूलेक्स से फैलता है फाइलेरिया, रेत मक्खी से फैलता है कालाजार, और सीसी मक्खी से फैलता है नींद की बीमारी।
इसलिए इसका आपका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है, मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। तो मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाला वो टेंडन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, टेंडन एक संयोजी ऊतक है जो मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। टेंडन मजबूत तथा सीमित लचीलेपन वाले रेशेदार ऊतक होते हैं। लिगामेंट हड्डियों को अन्य हड्डियों से जोड़ता है। देखिए, टेंडन जो है वो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है, जबकि लिगामेंट जो है हड्डी से हड्डी को जोड़ने का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कोशिका का बिजली घर है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो प्रोटीन के संश्लेषण के लिए डॉक्टर हरगोविंद खुराना को सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, रक्त परिसंचरण प्रणाली की खोज किसने की थी? तो रक्त परिसंचरण प्रणाली की खोज विलियम हार्वे के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र जो है वह ऑडियोमीटर है। ऑडियोमीटर जो है वह ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने किसे 53वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की थी? तो इन्होंने जो किए थे वहीदा रहमान को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जे की मंजूरी दी थी? तो वह राज्य जो हैं वह है झारखंड, जो कि हाल ही में वर्तमान समय में राज्य की कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन के साथ साथ ओबीसी दर्जे को भी मंजूरी दी थी। अगला क्वेश्चन है, नए संसद भवन में कार्यवाही का पहला दिन कब आयोजित किया गया था? 68 का आंसर होगा डी। 19 सितंबर 2023 को नई संसद भवन में कार्यवाही का पहला दिन आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस कलाकार की पेंटिंग द स्टोरी टेलर किसी भारतीय कलाकार की अब तक की सबसे महंगी कृति बन गई है? और वह है अमृता शेरगिल। वो कौन थे हैं? वो अमृता शेरगिल हैं। इसके बाद क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन होता है, निम्नलिखित पुस्तकें लेखक के संबंध में कौन सुमेलित सही है? तो ये है बेस्टर लर्न चेतना मारू, बिल्कुल सही है। बेस्टर लर्न के जो है चेतना मारू हैं, बिल्कुल सही है। जेब्रा एंड एक्सीडेंटल सुपर हीरो, ये डूमा क्रेसी, ये भी बिल्कुल सही है। टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ वेज एंड विगल्स, ये जो है विजय राघवन, ये भी बिल्कुल सही है। इसलिए इसका आंसर बिल्कुल एक बी सी डी सब सही है। अगला क्वेश्चन है 71, 21वां एशियाई खेल 2030 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 21वें एशियाई खेल 2030 का आयोजन दोहा में किया जाए। अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार जीता है? तो बिहान तालिला विकास ने यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी में वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? यह जो चुना गया है यह एल्युमिनियम को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में
हीरालाल समारिया को नियुक्ति किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने कब तक सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर की स्थापना का लक्ष्य रखा है ना। तो भारत सरकार ने 2024 तक सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। शैक्षणिक संस्थान और यूनिवर्सिटी की मदद से ये सेंटर स्थापित किया जाएगा। ये संस्थान सेमीकंडक्टर में देश की बढ़ती क्षमताओं के बीच प्रमुख संस्थान होगा। यह IMEC, नैनोटेक, ITRI और MIT माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक लैब की तरह होगी। इसलिए इसका आंसर जो होगा वो 2024 होगा। अब आपको इसको मिला लेना है। 76 का C होगा, 77 का A होगा, 78 का B होगा, 'चलिए, अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं आप लोग से एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स।